नमस्कार मित्रों। पिछले हफ्ते हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 11 से 20 का गहराई से अध्ययन किया। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यज्ञ, निस्वार्थ कर्म और सृष्टि चक्र के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि हमारे कर्म प्रकृति और समाज के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं और निष्काम कर्म से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आज हम श्लोक 21 से 30 तक का अध्ययन करेंगे, जहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि महापुरुषों का आचरण समाज को कैसे प्रभावित करता है, कर्म करने का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और हमें अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करके कैसे निष्काम भाव से करना चाहिए। श्लोक 21। महान व्यक्तियों के कर्म का प्रभाव यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, जिस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष आचरण करते हैं, उसी प्रकार अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। जो भी वे प्रमाण रूप में स्थापित करते हैं, संपूर्ण समाज उसी मार्ग पर चलता है। व्याख्या, यह श्लोक बताता है कि समाज में महापुरुषों के कार्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। राजा, गुरु, नेता और माता पिता का आचरण समाज के लिए एक उदाहरण बनता है। यदि एक ज्ञानी व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो बाकी लोग भी उसे अपनाते हैं। इसका अर्थ है कि केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं है, स्वयं करके दिखाना ही असली शिक्षा है। श्लोक 22। भगवान श्री कृष्ण का दृष्टांत न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भावार्थ, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं है और न ही मैं किसी वस्तु से वंचित हूं, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। व्याख्या, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पूर्ण हैं। फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि लोग उनका अनुसरण करें। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान और सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया। श्लोक 23। यदि भगवान कर्म न करें तो क्या होगा? यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ, यदि मैं सदा कर्म न करूं और आलस्य में रहूं तो हे पार्थ, सभी मनुष्य भी उसी प्रकार कर्म न करने लगेंगे और संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। व्याख्या, यदि भगवान स्वयं कर्म न करें तो समाज में अनुशासन खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे, जब भगवान ही कुछ नहीं करते तो हमें क्यों करना चाहिए? इसका अर्थ है कि नेताओं, शिक्षकों और माता पिता को कर्मयोग का पालन करना चाहिए ताकि बाकी लोग प्रेरित हों। यह सिद्ध करता है कि कर्तव्य निभाना ही सच्ची शिक्षा और समाज कल्याण का मार्ग है। श्लोक 24। समाज में अराजकता का कारण उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्मछेदहम संक्रस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाह प्रजा। भावार्थ, यदि मैं कर्म न करूं तो ये संपूर्ण लोक नष्ट हो जाएंगे। मैं समाज में अव्यवस्था और अधर्म का कारण बनूंगा और इससे सारी प्रजा नष्ट हो सकती है। व्याख्या, यदि श्रेष्ठ लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं तो समाज में अराजकता, अधर्म फैल जाएगी। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सभी को अपने दायित्व निभाने चाहिए, चाहे वे कितने ही ज्ञानी या सक्षम क्यों न हो। जब राजा, गुरु या माता पिता अपने कर्तव्य नहीं निभाते तो समाज और परिवार नष्ट होने लगता है। श्लोक 25। अज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर शुर्ल ओक संग्रहम। भावार्थ, हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं, वैसे ही ज्ञानी भी बिना आसक्ति के कार्य करें, लेकिन उनका उद्देश्य समाज का कल्याण होना चाहिए। व्याख्या, अज्ञानी लोग कर्म तो करते हैं लेकिन फल की आसक्ति में बंधे रहते हैं। ज्ञानी लोग भी कर्म करते हैं लेकिन वे उसे निष्काम भाव से लोक कल्याण के लिए करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के
समाज के लिए कार्य करना चाहिए। श्लोक 24। अज्ञानी व्यक्ति को भ्रमित न करें, न बुद्धिभेदम जनयेदज्ञाना कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। भावार्थ, ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी लोगों में बुद्धिभेद, संशय नहीं उत्पन्न करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने कर्मों द्वारा सही मार्ग दिखाना चाहिए ताकि वे प्रेरित होकर उचित कर्म कर सकें। व्याख्या। अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त रहते हैं, इसलिए उन्हें सीधे ज्ञान का उपदेश देने से वे भ्रमित हो सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उनके साथ रहकर अपने आचरण द्वारा उन्हें सच्चे मार्ग पर लाए। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति को लोगों को धीरे धीरे सही दिशा में प्रेरित करना चाहिए, न कि उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। श्लोक 27। अहंकार और माया का प्रभाव। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भावार्थ, सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि वह स्वयं इनका कर्ता है। व्याख्या। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सभी कर्म वास्तव में प्रकृति के अनुसार होते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इसे अपना व्यक्तिगत प्रयास मानता है। जो व्यक्ति अहंकार और माया के प्रभाव में होता है वह खुद को ही सब कुछ मान लेता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सब कुछ ईश्वर और प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर को समर्पित करके निष्काम भाव से करना चाहिए। श्लोक 28। ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भावार्थ, हे महाबाहो अर्जुन, तत्व को जानने वाला व्यक्ति यह समझता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संचालित होते हैं, इसलिए वह कर्मों में आसक्त नहीं होता। व्याख्या। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि यह संसार प्रकृति के नियमों के अधीन चलता है। जो भी कार्य हम करते हैं वे प्रकृति के सत्व, रजस और तमस गुणों के कारण होते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसमें फंसता नहीं है, बल्कि उसे एक साधन के रूप में देखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर और प्रकृति की लीला समझकर करना चाहिए। श्लोक 29। अज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति का भेद। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत। भावार्थ, जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं वे उनमें आसक्त होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित न करे। व्याख्या। अज्ञानी व्यक्ति संसार की चीजों में लिप्त हो जाता है और कर्मों को अपने लाभ हानि से जोड़ लेता है। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उनकी गलतियों को झटके से सुधारने की कोशिश न करे, बल्कि उन्हें धीरे धीरे सही मार्ग दिखाए। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने व्यवहार और ज्ञान के माध्यम से उन्हें प्रेरित करना चाहिए। श्लोक 30। भगवान को समर्पित कर्म। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भावार्थ, हे अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझ में समर्पित करो, पूर्ण आत्मज्ञान के साथ कर्म करो, आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर युद्ध करो और चिंता मत करो। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करने चाहिए। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करता तो वह मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें हर कार्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम बिना किसी मोह और चिंता के कर्म करते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय और शांतिपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 21 से 30 को विस्तार से समझा। महापुरुषों के कर्म समाज के लिए आदर्श बनते हैं। अहंकार और माया के कारण लोग स्वयं को कर्मों का कर्ता मानते हैं, जबकि सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं।
ज्ञानी व्यक्ति कर्म में आसक्त नहीं होता, बल्कि उन्हें भगवान को समर्पित करता है। बिना किसी मोह और चिंता के कर्म करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगले गुरुवार हम अध्याय 3 के श्लोक 31 से 43 का अध्ययन करेंगे, जहां श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि कर्मयोग का पालन क्यों आवश्यक है और जो लोग इसे नहीं मानते उनका क्या परिणाम होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।